जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा के दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे सर्वश्रेष्ठ और भाग्यशाली माना गया है। अगर आप अच्छे फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन पूजा के बाद यह कथा ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का अधिक महत्व माना गया है और इस दिन गंगा स्नान करने का विधान होता है। स्नान के बाद दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्तियों को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रह रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के बाद कथा का पाठ करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पौराणिक कहानियों में तारकासुर नामक राक्षस था। तारकच्छ, कमलाच्छ और विघ्नुमाली उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था, इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर को मार डालने की मांग की। जब भगवान शिव ने तारकासुर को मार डाला तो सभी देवता बहुत खुश हुए, लेकिन उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वे अपने पिता के वध का बदला ले सकें। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से जीवन भर अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान नहीं मांगा। जब तीनों ने एक और वरदान की कल्पना की, इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगर बनाने के लिए कहा। वे चाहते थे कि सभी इनमें बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। जब हम 1000 साल बाद एक हो जाएं और तीनों नगर एक हो जाएं तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट कर सकता है वही हमारी मृत्यु होगी। ये वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगर बनाए। तारकच्छ के लिए सोना, कमला के लिए चांदी और विघ्नुमाली के लिए लोहा था। तीनों ने मिलकर राज्यों को नियंत्रित किया। इन 3 राक्षसों से भयभीत इंद्र देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को मार डालने के लिए एक अद्भुत रथ बनाया। इस भव्य रथ में हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूर्य और चंद्रमा से पहिए बने। रथ पर 4 घोड़े होते हैं, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। शेषनाग प्रत्यंचा बन गए और हिमालय धनुष बन गया। भगवान शिव खुद एक बाढ़ बन जाएं और अग्निदेव बाढ़ की नोक बन जाएं। भगवान शिव खुद इस अद्भुत रथ पर सवार हुए। तीनों भाइयों और देवताओं से निर्मित इस रथ के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब ये तीनों रथ एक सीध में मिले, भगवान शिव ने बाढ़ छोड़कर तीनों को मार डाला। इन तीनों भाइयों के वध के बाद शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। जिस दिन यह सब हुआ वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करता है, इस कथा का पाठ करता है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है
और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।